नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मंडे का एनालिसिस निफ्टी 50 का 26 मई 2025। ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ मैं ऑप्शन बाइंग के लिए करता हूँ। यदि आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए ये एनालिसिस बहुत ही फ्रूटफुल होएगा। कि ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो आपको पर्टिकुलर लेवल्स पे ही बाई करने होते हैं ऑप्शंस। यदि मैं मंडे का मार्केट देखूं तो आप मंडे को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, आप देखोगे ये ऑलरेडी एक आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर चुका है ये, राइट। और ये जो रेंज बनी हुई थी इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। और यदि आप देखोगे पूरे दिन फ्राइडे को आपका 11 बजे के बाद कंसोलिडेट कर रहा है इसमें। सेलर्स इसे सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट ये स्टिल सस्टेन किया हुआ है इतने टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, राइट। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को ये ऊपर क्रॉस करे इस रेंज को, और रेंज को क्रॉस करता है तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आ सकता है इसमें, राइट। तो पहला टारगेट होगा यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, एक अच्छा स्पाइक मिल सकता है आपको। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मार्केट मंडे का ट्रेंडिंग होने वाला है, या तो ये नीचे की तरफ ट्रेंड जाएगा या ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा, राइट। तो डिपेंडिंग ये कहाँ ब्रेक करता है। तो यदि इसमें मैं देखूँ इस चार्ट को तो आपको दिख रहा होगा ये जो अभी जो एरिया है सेलिंग जोन एरिया है। ये जो एरिया है इसमें सेलर्स एक्टिव है, तो आप देखोगे यहाँ पर सेलर्स ने सेल करने की कोशिश की है, दोबारा ये आया, दोबारा सेल किया गया इसे, राइट। और अभी ये सेलर्स दोबारा इसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बट इस टाइम सेलर्स जो हैं थोड़े कमज़ोर हैं और बायर्स आपके स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अब यदि आप देखोगे ये एक बाइंग जोन है, राइट। और उस बाइंग जोन पे आपको बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स ट्राई करते हैं सेल करने के लिए, बायर एक्टिव हो रहे हैं, तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यदि इसे आपको बाई करना है मंडे को, यदि इस बाई कब कर सकते हैं जब ये इस रेंज को ब्रेक करे। बट रेंज को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली आपको इसे बाई नहीं करना है इस रेंज को। यदि आपका, राइट, ये जो रेंज है आप देखोगे 24,900 और नीचे की आपकी बन रही है 24,800। 24,800 से 900 के बीच में जब तक ये ट्रेड करेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जब ये ऊपर क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद भी आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो आपका सेलिंग जोन का एरिया है, यदि ये यहाँ इतना सा क्रॉस करके यहाँ तक यदि आया फिर हो सकता है नीचे आ जाए, राइट। जब तक ये इस लाइन को, ये लेवल है 24,943 या 50 के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको इसे बाई नहीं करना है, राइट। क्रॉस करने के बाद यदि ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है इस एरिया को तो भी आपको होल्ड करना है, बिकॉज यदि आप देखोगे ये जोन जो है बाइंग जोन ये आपका 24,750 तक के आसपास है। 24,750 के नीचे आएगा, राइट, तब आपको इसे सेल करना है। इमीडिएटली इस रेंज के नीचे आए तो सेल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ लिक्विडिटी हंट करे, जितने भी बायर्स हैं उनका पहले स्टॉप लॉस काटे उसके बाद ऊपर जाए, राइट। ऊपर जाके फिर ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो आप यदि बाई करना चाहते हो इसको 24,945 के लेवल से ऊपर क्रॉस करने दो। यदि सेल करना चाहते हो तो आप इस लाइन से 24,750 से नीचे आने दो। सेलिंग की रिकमेंडेशंस जो रहेंगी आपकी जोन्स, हम किस तरीके से जा सकते हैं। यदि पहले यदि इसे क्रॉस करेगा तो यहाँ से हल्का सा सपोर्ट मिलेगा आपको। यदि आप सेल किया, आपने यहाँ क्रॉस किया तो आप यहाँ पर आप थोड़ा ये वेट कर सकता है, और हो सकता है यहाँ आने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए। तो फर्स्ट टारगेट आप बहुत छोटा है, यदि आप शॉर्ट करते हो तो आपको यहाँ तक ही वेट कर सकते हो, राइट। यदि आप थोड़ा होल्ड करके यहाँ तक कोशिश करते हो सकता है यहाँ पर एक दो रेड कैंडल बनाए और यहाँ तक भी आ जाए आपका ये, राइट। बट ये टोटल एरिया रिस्की रहेगा, हो सकता है यहाँ आने के बाद वो तेज़ी से स्पाइक करके ऊपर चला जाए। तो यदि आपको इसे बाई करना है तो यदि मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं,
शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉस क्या रहेगा यदि लॉन्ग पोजीशन आप यदि लेते हो, राइट। सो लॉन्ग पोजीशन आपको लेनी है यदि ये इसके ऊपर क्रॉस करता है इसके बाद ही, और फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो भी कैंडल ये बनाएगा, यहाँ पर जो भी कैंडल बनाता है बड़ी, उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। यदि आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, राइट, तो आप यहाँ तक इस रेंज के लो तक ले सकते हो स्टॉप लॉस, और फिर आपका टारगेट इसमें अच्छा खासा मिलने वाला है। अब टारगेट अब जाएगा ये 25,500 तक का आप टारगेट ले सकते हो, तो आपको ये आपका एरिया रिस्क एंड रिवार्ड देखोगे तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है 4.23, वो भी जब जब आप इसकी जो रेंज है आपकी कंसोलिडेशन की नीचे की रेंज का आपने स्टॉप लॉस लिया हुआ है, राइट। और यदि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते हो तो आप जो भी कैंडल फॉर्म होगी या ये जो कैंडल फॉर्म होगी उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के पूरा आप बाई कर सकते हो। अब इसमें ये याद रखना है आपको, जब ये इस पोजीशन पे आएगा 25 100 के आसपास, राइट, ये सेलर जोन है, बट ये सेलर जोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर ये हो सकता है एक दो कैंडल बनाए, 10 15 20 मिनट वेट करे और उसके बाद क्रॉस करे, राइट। या हो सकता है रिटेस्ट करे नीचे उसके बाद भी जा सकता है, राइट। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये नहीं लगता है इसको यहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ये सीधे स्पाइक करके बाहर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद मूव करेगा, तो स्पाइक ही इतनी तेज होगी, इजीली ब्रेक करके ये 24,500 तक के आने की कोशिश करेगा, राइट। तो एक ट्रेड ये आप बाइंग का डिसाइड कर सकते हो। अब यदि सेल करना चाहते हो आपको, तो सेलिंग के लिए आपको करना पड़ेगा शॉर्ट पोजीशन। मैंने बताया इस लो को क्रॉस करना है सेलिंग के लिए, जो भी कैंडल बनेगी, ये जो रेंज है, इस रेंज कंसोलिडेशन रेंज, इसमें जो भी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करेगी उसका लो लगा के आप इसे सेल कर सकते हो, बट आपका टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं मिलने वाला है आपको, यदि आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, राइट। तो ये आपका 1:1.5 1:1 के आसपास का टारगेट आपको मिलेगा। हो सकता है नीचे भी चला जाए, यदि आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए इस बाइंग जोन तक, राइट। उस केस में 1:3 के आसपास का आपको टारगेट मिलेगा, बट ये सेलिंग थोड़ा सा रिस्की रहेगा, जो मुझे लग रहा है, राइट। सो बेटर है बाइंग के लिए ही आप सोचो। सेल का लिए एक या ये दो ट्रेड मिलेंगे और हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करे। अब यदि मैं इसको देखता हूँ, यदि ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, राइट। अब सपोज ये गैप अप यदि ओपन होता है तो ये गैप अप की पोजीशन आपकी हो सकती है यहाँ पर ओपन होगा, ये आपका 25 75 70 के आसपास ओपन होगा, राइट। डायरेक्ट यहाँ यदि ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, आपको तुरंत इसे बाई नहीं करना है। बाई क्यों नहीं करना है, ये सेलिंग एरिया है आपका, और यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट करेगा, तो वेट करेगा तो हो सकता है बाइंग के बाद ये कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करे और आप इसे बाई करो, राइट। उसके बाद ये नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद ये इसी कंसोलिडेशन पे या इस लेवल पे ये थोड़ा क्या करेगा, वेट करेगा और उसके बाद ऊपर जाए, राइट। तो यदि ये यहाँ यदि ओपन होता है तो आपको थोड़ा वेट करना है, या तो ये यहाँ पर आए या ये एक आपका प्राइस एक्शन बना है, ऊपर हाई लगा के नीचे लो बना के फिर ये क्रॉस करता है, आपको ब्रेक करता है उसको, तो आपको ले सकते हो उसे, तो बाय कर सकते हो। एक प्राइस एक्शन बनाने दो उसको हायर हाई का, ये हायर हाई 3 मिनट्स में या 5 मिनट में आप देख सकते हो, उसके बाद इसे बाय कर सकते हो। बट यदि ये यहाँ पर भी ओपन होता है, सपोज यहाँ भी ओपन हुआ, तो यहाँ पर ओपन हुआ तो क्या होगा, ये कैंडल हो सकता है कैंडल ग्रीन बनाए, बड़ी सी कैंडल बना देंगे और आप तुरंत बाय कर लो, उस केस में भी रिस्की रहेगा। उसके लिए हो सकता है ये इस लेवल पे रिटेस्ट करे, यहाँ आए और उसके बाद ऊपर जाए, राइट। तो यहाँ यदि कहीं यदि आपका ओपन होता है तो ये आपका रिस्की रहेगा, आपको वेट करना है रिटेस्ट का इस लेवल पे या प्राइस एक्शन बने आपका कोई, राइट। तो वो आपको देखना है इसमें। तो ये तो हुआ आपका गैप अप का।
यदि ये गैप अप इस जोन और इस जोन के बीच में यहाँ कहीं यदि ओपन होता है गैप अप, है ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं आता है, तो वेट करना है इसको, इस रेंज को रिटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ रिटेस्ट करें और उसके बाद फिर आप इसे बाय कर सकते हो इसका स्टॉप लॉस लगा के। अब सपोज यदि ये आपका इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, राइट, ये जो रेंज है इसके 25 125 120 के आसपास ओपन होता है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर एक कैंडल बना के फिर नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यदि यहाँ पर आप इस लेवल पे आता है तो आप इमीडिएटली बाई कर सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा उस केस में, यदि आप यहाँ लेते हो तो आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हो और वो सीधे बाय कर सकते हो। ये हो सकता है ये नीचे आने की कोशिश करे यहाँ पे या फिर ऊपर जाए, और फिर आपको पूरा इसका ले सकते हो 25 500 तक के लिए, ये पोजीशन रहेगी आपकी, राइट। यदि बीच में कहीं होता है तो नीचे आने दो इस लेवल पे, या तो इस लेवल पे आए, ये इसे रिटेस्ट करे या इसे रिटेस्ट करे, उसके बाद ऊपर जाएगा, राइट। फिर आप उसे ले सकते हो। सपोज ये यदि गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन यहाँ यदि होता है, यहाँ होता है, तो आप उसको बाई कर सकते हो। तो बाई करने के लिए फिर आप यदि इसकी लॉन्ग पोजीशन देखो, यदि इस लेवल पे हुआ आपका तो फिर आप इसे पहला टारगेट ये ले सकते हो, इसका हाई आपका, राइट, कंसोलिडेशन का हाई। और कुछ क्वांटिटी यहाँ काट के आप चाहो तो पूरा ये रेंज ले सकते हो, ये वाली आपकी, राइट, यहाँ। और हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा वेट करे और फिर बाद में ऊपर पूरा आपका निकल जाए, राइट। यदि ऐसा करेगा तो इसका थोड़ा सा एक ज़्यादा लंबी रेंज बन जाएगी। हो सकता है यहाँ पर आके ये डे में क्लोज कर दे, तो 2 दिन में ही फिर आपका यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर आके हो सकता है ये थोड़ा वेट करे, यदि यहाँ ओपन होता है, राइट। बेटर है यहाँ पर आपसे बाई ना करके इसे इस वाले जोन पे बाई करो। यहाँ पर बाई तभी करना है तभी कोई प्राइस एक्शन लिखा है आपका तो आप बाई कर सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो रेंज है बायर्स की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यदि मैं इसे और यहाँ ओपन करे, थोड़ा सा यदि आप वेट कर दो, हो सकता है यहाँ तक आ जाए। यदि यहाँ तक आता है आपका तो आप इसका या ये स्विंग ये जो है लो, इसका स्टॉप लॉस लेके एक आप अच्छा टारगेट ले सकते हो। पहला टारगेट ये रहेगा आपका, ये रिस्क एंड रिवार्ड इसमें अच्छा खासा बन जाएगा 4.5 का। और दूसरा टारगेट आपका रहेगा ये, यदि आप नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप इसका टारगेट पूरा यहाँ तक ले सकते हो, बट हो सकता है एंड ऑफ द डे इसके आसपास ही ये क्लोज कर जाए। तो ये आपका हो गया यदि ये गैप डाउन ओपन होता है। अब सपोज ये गैप डाउन ओपन यहाँ पर कहीं हो जाता है, राइट। यहाँ यदि गैप डाउन ओपन होता है तो भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि बाई जोन है आपका, इसमें स्टॉप लॉस आपका बहुत ही छोटा रहेगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, ये रेंज रहेगी आपकी, यानी यदि आपका ओपन होता है 24 425 के आसपास तो आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा 324 385 83 के आसपास। तो फिर आप ले सकते हो टारगेट डायरेक्टली, पहला यहाँ का और दूसरा टारगेट आप ये ले सकते हो, राइट। सो अब यदि यहाँ ओपन होता है और इसे क्रॉस कर देता है तो ये पूरा ये नेगेटिव हो जाएगा, और उस केस में ये ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे आके कहीं रुकने की कोशिश करेगा, राइट। और यदि आप देखोगे ये जो गैप है इसे फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो यदि मैं इसे लाइन बनाऊँ, ये आपका गैप फिल करेगा 24 50 के आसपास, राइट। तो सपोज ये क्या करता है आपका, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, राइट। यहाँ वेट करना है क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा बाई जोन में।
यदि इसको नीचे क्रॉस करता है, यदि क्रॉस करता है तो टोटली नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव में सेल करने के लिए आप जैसे जैसे नीचे आता है तो आप सेल कर सकते हो, इमीडिएटली सेल कर सकते हो, राइट, क्रॉस करते ही। बट आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है इस केस में। ये आप स्टॉप, यदि यदि यहाँ कहीं आपका सपोज यहाँ पर ओपन हुआ और उसने इसे क्रॉस किया, आपका नीचे आ गया, इसको क्रॉस किया, या यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और नीचे आता है इमीडिएटली, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट ड्राइव करेगा एक गैप, ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपको 1:10 11 के आसपास का अच्छा खासा आपको रिस्क एंड रिवार्ड मिल जाएगा, राइट। या ऑप्शन हो सकता है नीचे आए, यदि यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते शॉर्ट, तो नीचे आने के बाद थोड़ा वो रिटेस्ट करे इस लेवल पे, दोबारा आए और उसके बाद ब्रेक करे, तो भी आप ले सकते हो, राइट। तो भी आपका स्टॉप लॉस यही रहने वाला है। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस इसमें नहीं लेना है आपको, क्योंकि हो सकता है लिक्विडिटी इवेंट के लिए थोड़ा वो नीचे आइए और फिर पूरा आपका बाइंग पोजीशन में ही चला जाए, राइट। तो डोंट टेक टू मच ऑफ स्टॉप लॉस इन दिस केस। यदि नीचे आता है बस ये रेंज का ही स्टॉप लॉस रखना है आपको। अब गैप फिल करने तक का वेट करना है। ये गैप फिल करने के बाद दोबारा हो सकता है फिर ये ऊपर की तरफ जाए, तो हो सकता है बल्कि ये मंडे का मार्केट यदि यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेंज तक आया और फिर ये ऊपर आया, तो ये आपको एक वी टाइप की रिकवरी ले सकता है आपको। तो ये आपका हो गया शॉर्ट पोजीशन, यदि ये काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है। बट आने वाले टाइम में ये कोशिश करेगा 26,000 को पॉइंट करने की कोशिश, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 26,000 तक, राइट। बट इसे रेजिस्टेंस मिलने वाला है 500, ये जो आपकी चैनल है, जो डेली चैनल है, इसके ऊपर रेंज पे ये थोड़ा वेट करेगा 25,500 के आसपास। ये एनालिसिस कैसा लगा आप बताइएगा मंडे को, जो भी ट्रेड हो, कैसा ट्रेड हो, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा एनालिसिस। थैंक यू फ्रेंड्स।